नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बालाघाट जिले के एक ऐसे स्कूल की जो पंचायत भवन में संचालित हो रही है। बच्चे स्कूल भवन के अभाव में पंचायत भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और जिम्मेदार हैं कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम ऐसी कई खबरें सुनते और देखते हैं। कहीं पर शाला भवन जर्जर है तो कहीं पर शिक्षकों की कमी है। जर्जर शाला भवनों में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। भवनों के कारण न केवल शिक्षक बल्कि अभिभावक भी चिंतित रहते हैं। ताजा मामला बालाघाट जिले के विकासखंड बिरसा के गिडोरी का है, जहां माध्यमिक विद्यालय को एकीकृत हाई स्कूल में उन्नयन कर दिया गया है, लेकिन स्कूल भवन में पर्याप्त जगह नहीं होने और भवन जर्जर होने से बच्चे पंचायत भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शिकायत के बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सुनते हैं छात्रों और शिक्षकों का दर्द। किस प्रकार की समस्या होती है बेटा इस विद्यालय में? जी, पानी गिरने की वजह से हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा था, तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अच्छा, और बैठने में भी परेशानी होती है? जी, टेबल चेयर पूरे भीग गए थे। अच्छा बेटा, देखा जा रहा है कि आपकी ग्राम पंचायत में भी आप लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्या कारण है बेटा? जी, ग्राम भवन न होने के कारण। क्या चाहते हैं आप लोग? जी, हम नया भवन। किस प्रकार की समस्या होती है बेटा स्कूल में आप लोग? बैठने के लिए भवन नहीं है, पंचायत में बैठते हैं। अच्छा, पंचायत में बैठते हैं जी। और क्या समस्या है बेटा यहाँ? छत से पानी टपकता है। अच्छा, भवन जर्जर है क्या? जी। क्या चाहते हैं आप लोग? नए भवन। अच्छा, नया भवन मिले। समस्याएं तो खैर अनेक हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल में बच्चों को बैठने की व्यवस्था में थोड़ी परेशानी आ रही है। जैसे विशेषकर यदि कहीं पानी गिरा तो पानी गिरने से हमारे बच्चे सही ढंग से यहाँ पर बैठ नहीं पाते। जैसे कि आप अपना कैमरा यदि ऊपर छत पे यदि घुमाएंगे तो देखेंगे कि ऊपर से टपकता है। टपकने के कारण बच्चे लोग बैठ नहीं पाते। यहाँ तक कि शिक्षकों को भी परेशानी होती है पढ़ाने में। और भी हमने अभी देखा गया कि जो ग्राम पंचायत है वहाँ भी बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या स्ट्रेंथ के आधार पर यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। ये तो मिडिल स्कूल के ही भवन है और इसी में हाई स्कूल का ही संचालन हो रहा है, इसलिए बैठने की व्यवस्था में थोड़ी कमी आ रही है क्लास लगाने में। इसलिए एक कक्ष वहाँ से लिए हैं जहाँ पर कक्षा 9th का संचालन हो रहा है। तो ये बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती इससे? नहीं, तो इससे तो बच्चों की पढ़ाई पे प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन अब हमें तो पूरा करना पड़ेगा किसी भी तरह से व्यवस्था, चाहे जैसे भी। अच्छा, भवन की मांग के लिए आपने कभी भवन की मांग के लिए हमने दिया भी है, बालाघाट में दिया है। लास्ट ईयर हमने आवेदन भी पेश किया था इसके लिए, लेकिन अभी तक तो ऐसे कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमने विचार बनाया है कि और पुनः देंगे। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? ठीक है, इसके लिए कार्रवाई करेंगे ऐसा कहा जा रहा है अधिकारियों से। और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों क्या कहना है? नहीं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सामने भी ये बात रखी गई, किंतु वे लोग भी अपना अपना सहमति जताते हैं कि हम मांग कर रहे हैं। अब पता नहीं कि कब तक भवन की व्यवस्था किया जा सकता है। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ व्यवस्था हो, जिससे मतलब बच्चों को व्यवस्थित ढंग से शिक्षा का लाभ दे सकें और वो ले सकें बच्चे लोग। क्योंकि ऐसे यहाँ पर दूर दराज से बच्चे आते हैं, कभी विशेष परिस्थिति में बच्चों को पानी में रुकना पड़ता है और रुक जाने के कारण वो पढ़ाई से भी वंचित हो जाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने दूर दराज से जो बच्चे आते हैं तो यहाँ जो पुल पुलियाँ हैं इनका भी निर्माण हो, जिससे बच्चे लोग आसानी से आ जा सकें। क्योंकि ऐसी जंगल झाड़ी है, जंगल झाड़ियों के कारण बच्चों को परेशानी हो सकती है। तो ज्ञान का दीप कैसे जले जब पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं। मिडिल स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन तो हो गया, लेकिन भवन नहीं है। पंचायत भवन में शिक्षा
दीक्षा दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भवन है भी वो किस स्थिति में है, प्लास्टर किस तरह से उखड़ रहे हैं। तो शिक्षक और छात्रों का ये कहना कि बरसात के दिनों में यहाँ से पानी टपकता है, यह स्वतः ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ संवाददाता विशाल महानंद जुड़ चुके हैं। विशाल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस समय स्थितियां हैं यहाँ पर, भवन की ज़रूरत है, भवन है नहीं, जो भवन है वो जर्जर है, उन्नयन कर दिया गया विद्यालय का, लेकिन भवन नहीं दिया गया, कारण क्या रहा है? जी, मैं बता दूं कि ये बालाघाट जिले के विकासखंड बुस्सा के गिडोरी का मामला है, जहाँ पे जो माध्यमिक शाला है उसको उन्नयन करते हुए हाई स्कूल में तब्दील तो कर दिया गया है, लेकिन वहाँ बच्चों की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही जो भवन है, जो जर्जर है, जो ऊपर प्लान से पूरे राड जो है दिखाई देते हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं उनका कहना है कि जो बारिश के समय जो रहता है उसके लिए बहुत ही दुखद समय होता है, क्योंकि वहाँ जो बारिश के दौरान वहाँ जो छत से, भवन के छत से पानी टपकता है, जिससे उनको बैठने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तत् संबंध में वहाँ की जो शाला प्रबंधन है विद्यालय के, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि तत् संबंध में हमने कुछ अधिकारी, जो विभागीय अधिकारी हैं, उनको या साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में अवगत कराए हैं, लेकिन उनके द्वारा बस आश्वासन ही दिया जा रहा है। ऐसे स्थिति में आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो बच्चे किस प्रकार वहाँ पढ़ाई करने को मजबूर है, और जो प्रबंधन है वो भी काफी परेशान है। जी बिल्कुल परेशान तो है, लेकिन आखिर अधिकारी जो यहाँ पर जो प्रशासन है इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? कारण कुछ समझ में आया है? या क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि होते हैं, यहाँ पर नेता होते हैं, जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, आखिर उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा क्या? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो ये क्षेत्र है बिरसा, जो विधानसभा बैया पड़ता है, ये विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक विगत 10 वर्षों से अपनी मतलब विधायक है, लेकिन यहाँ जो एक गिडोरी हाई स्कूल के मामला नहीं है। यहाँ इस क्षेत्र में अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर तो भवन जर्जर है या फिर शिक्षक नदारत रहते हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काफी परेशानियां देखी जाती है, और जब उनसे हम चर्चा करते हैं, जब उनसे चर्चा की जाती है, तो उनका कहना रहता है जी हम रोकना चाहेंगे आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सुश्री सुनीता मंडल, स्कूल प्रभारी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सुनीता मंडल जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सुनीता मंडल जी, सवाल ये है कि स्कूल का उन्नयन हो गया है, हाई स्कूल हो गया, लेकिन भवन नहीं है। सर स्पष्ट नहीं आ रही आवाज, कट रहा है। जी जी, स्कूल प्रभारी हैं आप, स्कूल में दिक्कतें क्या क्या हैं, आपको कुछ पता है? सर सबसे पहले तो समस्या ये है कि हमारे पास हाई स्कूल 2013-14 से खुला हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे पास भवन नहीं है। हम और ये एकीकृत भी हो चुका है अभी 2022-23 से एकीकृत हो गया है। तो इसमें प्राइमरी भी सेक्शन है, मिडिल भी है और हाई स्कूल भी लग रहा है। तो हमारे पास तो भवन ही नहीं है, तो हमने पंचायत भवन में एक कक्षाएं लेके लगा रहे हैं। तो दिक्कतें तो बहुत है सर, और ऊपर से बिल्डिंग जो है माध्यमिक शाला गिडोरी की, वो पूरा भवन, उसका जो छत है वो बहुत जर्जर हो चुका है। अभी हमने मतलब अपने उच्च अधिकारियों को लेटर भी लिखा था कि ये जो भवन है इसमें बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, पानी इतना गिर रहा है कि किसी भी कक्षा में क्लासेस नहीं लग पा रही है। तो हमको निर्देशित किया गया था कि अन्य जगह पे आप क्लासेस लगवाइए करके। तो हमने प्राइमरी सेक्शन, जहाँ भवन बना है, प्राइमरी सेक्शन में स्कूलें लगाते थे। नहीं ठीक है, लेकिन जो आपने पत्र लिखा है अपने उच्च अधिकारियों को, उस पे कोई कार्रवाई होती दिख रही है कि नहीं?
कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन एक पत्र आया था कि आप अन्य सुरक्षित स्थान पर बच्चों को मतलब शिक्षण व्यवस्था करवाएं करके। तो हमने प्राइमरी सेक्शन जो अलग से बिल्डिंग बनी थी जो ठीक थी वहां पर क्लासेस लगाते थे। लेकिन जो अभी हमारे पास तस्वीरें आई हैं वो भवन भी तो जर्जर दिख रहा है। हेलो जी, जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो आए हैं, जिन भवन में कक्षाएं लग रही हैं वो भवन जर्जर दिख रहा है। ये कौन सा भवन है? जी सर। हेलो जी, जो सर, कुछ पूछे जी हम पूछ ये रहे हैं कि जो तस्वीरें मेरे पास आई हैं जहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं वहाँ जी वो भवन जर्जर लग रहा है जहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं। ये कौन सा भवन है? छत जो है थोड़ा जर्जर है। तो इसकी मरम्मत के लिए भी आपने नहीं कहा क्या? हेलो सर। सर आवाज जी, आप इसकी मरम्मत के लिए भी कोई बात नहीं की? मरम्मत के लिए सर बात किए थे सर, मरम्मत के लिए जानकारी भी दे दिए। अभी हमारी बैठक जो हुई थी संयोग वो सहायक आयुक्त के साथ बैठक जो हुई थी तो उसमें हमने पूरी जानकारी दे दिए हैं सर। जवाब क्या आया है? जानकारी तो आप दे रही हैं, पत्र लिखा जा रहा है आपकी तरफ से, लेकिन सर जवाब कुछ नहीं आया सर अभी। तो लगभग सभी प्राचार्यों ने अपनी अपनी समस्या अपने अपने भवन की दी है और वहाँ पे सभी की जानकारी जमा कर ली गई, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस वो पत्र आया था व्हाट्सएप में कि सभी सुरक्षित स्थान पर अपना मतलब लगाएं, वो जर्जर है भवन तो सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए। जी, बस इतना ही हुआ था। तो सुरक्षित स्थान भी उसमें नहीं बताया गया था, तो आप अपने हिसाब से सुरक्षित स्थान पंचायत भवन में कक्षाएं लगवा रही हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कोई उम्मीद है क्या कि नया भवन मिल जाएगा अतिरिक्त भवन? सर यहाँ पे जमीन वगैरह तो सब देख लिया गया है कि कहाँ पे बनना है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी चल रही है, पर कितनी प्रोसेसिंग हो रही है इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो गांव स्तर पर हो रहा है। तो गांव स्तर पे अगर जो इस तरह की बातें हो रही हैं तो गांव स्तर पे तो सरपंच होते हैं, सरपंच हैं, स्थानीय प्रतिनिधि हैं, तो सरपंच जी से आपने पूछा कि ये कब तक नया भवन मिल जाएगा? नहीं, उन्होंने भी प्रस्ताव वगैरह सब यहाँ से भेज दिया, उन्होंने भी की है कार्रवाई, प्रस्ताव वगैरह भेज दिया है, पर उसकी तरफ अभी वही जानकारी दे सकते हैं आगे क्या प्रक्रिया हुई है। पर उनसे हमने पूछा था तो बोले हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन ये प्रस्ताव कब भेजा गया है ये तो पता नहीं सर, पिछले साल भेज दिए हैं, पिछले साल जा चुकी है जानकारी, और एक बार नहीं कई बार जानकारी जा चुकी है। और आपने अपने उच्च अधिकारियों को कब कब सूचित किया था? कितने दिन पहले? हाँ सर, हमने भोपाल में भी ये जानकारी दी थी, उसका भी पावती हमारे पास रखा हुआ है। फिर अभी भी बनाकर हमने दिया था इसी सत्र में, उसकी भी पावती हमारे पास रखी हुई है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भगत नेताम जी पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डिंडोरी माध्यमिक शाला की बात हो रही है। जी विधायक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डिंडोरी माध्यमिक शाला की बात हो रही है, बालाघाट मध्य प्रदेश। सर सवाल यहाँ पर यह है कि उन्नयन तो कर दिया गया इस विद्यालय का, हाई स्कूल बना दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन भवन नहीं दिया गया अब तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मेरे समय में ही प्रस्तावित और खोला गया था और इसे प्रारंभ कराए लगभग 10 वर्ष से भी ऊपर का समय गुजर चुका है जी। और वर्तमान में जो विधायक हैं वो विधायक जी किसी भी तरीके से रुचि नहीं लेते हैं और रुचि नहीं लेने के कारण यहाँ की क्षेत्र की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो ठीक तरीके से प्रशासनिक रूप से एक और दूसरा विधायी रूप से। भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब बजट सत्र में अनुदान मांगों पर चर्चा होती है जी,
तो जब तक क्षेत्रीय विधायक अनुदान मांगों पर अपनी डिमांड्स पे अगर बोलेगा नहीं, रखेगा नहीं विषय, तो स्वाभाविक तौर पर उसको जो बजटरी अलॉटमेंट होना चाहिए तो वो एलोकेशन ही नहीं हो पा रहा है जी। ये समस्या खड़ी हो गई है। तो ये और मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल के जो कक्षा है, हाई स्कूल की जो कक्षा है, वो ग्राम पंचायत के भवन में लग रही। तो ये विडंबना ही है कि अगर भवन ना होने की वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं, और आपका कहना है कि जो विधायक जी हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ रुचि नहीं ले रहे, हमारे साथ स्कूल प्रभारी भी जुड़ी हुई हैं जी। सुनीता जी। जी सर जी, यहाँ पर पूर्व विधायक जी जुड़े हुए हैं, भगत नेताम जी। इनका कहना है कि विधायक जी रुचि नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। तो विधायक जी से कोई बात हुई आपकी या सरपंच जी की? जी नहीं सर, मेरी तो बात नहीं हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर हो चुकी है उनकी बातें। तो क्या आश्वासन कुछ मिला है आपको, जानकारी है ऐसी कुछ आश्वासन? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ बहुत जल्दी भवन बनेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल महानंद भी हैं जुड़े हुए। जी सर। जी, हम विशाल महानंद के पास आना चाहेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक भी जुड़े हैं, स्कूल प्रभारी भी जुड़ी हुई हैं, और पूर्व विधायक जी का कहना है। विशाल महानंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विशाल महानंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विशाल महानंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ जी। विशाल महानंद जी, पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक इस पर रुचि नहीं ले रहे हैं, और सुनीता जी का भी कहना है कि विधायक जी से बातचीत हुई है, लेकिन कुछ खास निकल करके सामने नहीं आया। आपकी बात हुई है क्या इस मामले में विधायक जी से, या बात करने का प्रयास किया आपने? मैंने प्रयास किया बात करने का, लेकिन उनके द्वारा क्या फोन उठाया नहीं गया। तो लगातार हमने भी कई बार उनके क्षेत्र की मुद्दाओं में हमको उनको संपर्क करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उनके द्वारा कभी फोन रिसीव नहीं किया जाता है। तो निश्चित ही क्या है, वो जो पूर्व विधायक जी जो बोल रहे हैं कि वो दायित्व की वजह से क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, वो दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। अगर जो फोन नहीं उठा रहे हैं तो अन्य लोगों की समस्या। जी, ये बात सही है कि उनके द्वारा जन समस्याओं की इतनी अवहेलना होती है, वो फोन ही नहीं रिसीव करते हैं किसी का। इवन विभागीय बहुत सारे प्रपोजल्स को लेकर के जब अधिकारीगण संपर्क करना चाहते हैं तो वो इग्नोर करते हैं। अभी मैं नई बात आपको बता दूं कि अभी सीएम राइज स्कूल खोलना है और प्रपोजल्स मांगे गए, उनके द्वारा प्रपोजल नहीं दिए गए। अंत में जाकर के जिला शिक्षा अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने इस बैहर विधानसभा क्षेत्र के 4 स्थानों को प्रपोज किया है। तो इस प्रकार की गतिरोध और स्थितियां हैं कि भाई प्रशासन के साथ में अगर जनप्रतिनिधि का तालमेल अगर नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक और प्रशासन के बीच की कड़ी तो जनप्रतिनिधि है, वो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि। जी बिल्कुल। अब वो अगर रुचि नहीं लेंगे तो स्वाभाविक तौर पे उस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट की गति है वो उतनी बढ़ेगी नहीं, और वो बहुत सर्वविदित है, देखने में आ रहा है। ये तो एक हाई स्कूल ही नहीं है, इसके अतिरिक्त एक बीजा टोला का भी है जो 2004 में खोला गया था, उसका भी भवन अभी तक के सेंक्शन नहीं। तो भगत नेताम जी, इस समस्याएं आपके क्षेत्र में बरकरार हैं और विधायक जी रुचि नहीं ले रहे हैं, पूर्व विधायक हैं आप, तो दौड़े भागे लोग आपके पास तो आते ही होंगे। आप इस समस्या का समाधान कैसे कराना चाहेंगे आप? देखिए, लोग हमारे पास आने में थोड़ा सा संकोच अभी वर्तमान में इसलिए करते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है, और हम उस विषय पर बातचीत नहीं करते होंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में ये स्थिति बन गई है कि उनको लगता है कि भाई जो निर्वाचित व्यक्ति है हम उन्हीं के पास जाएंगे, और जिनको हमने
अपना जनप्रतिनिधि नहीं बनाया है, उनको किस मुंह से लेकर के जाएंगे, ये भी परिस्थिति बनती है। उनके सामने भी एक तरह का एक संकोच है, पर्दा जो है आड़े आता है। बिल्कुल एक समस्या बनी। लेकिन ये संकोच तो आपको दूर करना पड़ेगा ना, कि ठीक है आप लोगों ने जैसा उचित समझा आपने किया, लेकिन अपनी समस्याएं अभी भी आप हमसे कहिए, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, जितना मेरी कैपेसिटी है उतना हम अपने हिसाब से करेंगे। पावर आपने किसी और को दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं तो मुझसे कहिए, हम जितना हो सकेगा करेंगे। तो ये करना आपका काम है ना। नहीं, हमने कहाँ इनकार किया। जी जी बिल्कुल। तो किसी तरह से संदेश भिजवाइए, समय का ही ये सब छूटा हुआ सब विषय है जी। तो किसी तरह से संदेश भिजवाइए, किसी तरह से संदेश भिजवाइए, लोगों को अपने पास बुलाइए, या फिर आप ही चले जाइए। आप तो मतलब खुले दिल के लगते हैं, खुले दिल के लगते हैं। और वास्तव में ऐसे व्यक्ति जो हैं समाज में कभी कभी भले ही मात खा जाएं, लेकिन ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। तो हो सकता है कि अगले विधायक आप हों पुनः। और दुख का विषय ये भी रहता है कि जब क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का प्रवास होता है तो क्षेत्रीय विधायक जी जो है उस प्रवास का लाभ भी लेना नहीं चाहते कि हम जाकर के खड़े हो जाएं, 4 डिमांड अगर वहाँ की लंबित है उस पर कोई चर्चा कर लें। यहाँ तक कि मैंने एक बार उनसे कहा भी था कि आपको अगर कोई दिक्कत अगर समझ में आता है कि विपक्ष के विधायक होने के नाते, तो हम आपको सहयोग करने तैयार हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम बैठक भी करा देंगे, आपकी चर्चा भी करा देंगे। और चूंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पहले से ही जो समस्याओं का अंबार है, तो हम सहयोग चाहते हैं कि जिस तरह से ये विकास की गतिविधि 2003 के बाद बढ़ी है और 13 के बाद से जो रुकी है, हम उसको गति देने में सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन शायद उनको भी कुछ ना कुछ इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो है भीतर के, बिल्कुल बिल्कुल वो दिख रहा है। और फोन ना उठाने की जो उनकी आदत है यहाँ भी दिख रही है। हमारी टीम लगातार विधायक जी को फोन लगा रही है, लगातार रिंग जा रही है, लेकिन उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। तो ये हमारे जो संवाददाता हैं और आपका जो कहना है ये बिल्कुल भी उचित प्रतीत होता है, क्योंकि हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विधायक जी हैं कि उनका फोन उठ ही नहीं रहा है। जी भगत जी बिल्कुल हमारी ओर से पूरा सहयोग होगा। और इस विषय में क्योंकि अब हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी शिक्षा मंत्री हैं उदय प्रताप जी, उन तक भी हम बात पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, आपसे उम्मीद भी यही है कि आप उन तक बात पहुंचाएंगे। और हम निवेदन करेंगे, अगर जो सुनीता जी हमसे जुड़ी हुई हैं अभी स्कूल प्रभारी जी सर, जी तो आपसे निवेदन भी हम करेंगे कि आप अपने सरपंच से कहिए कि पूर्व विधायक जी आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप उनके पास समस्या लेकर के जाएं। अगर जो वर्तमान जो विधायक हैं समस्याओं का निराकरण नहीं करा पाते हैं तो पूर्व विधायक जी अभी तैयार हैं, आप उनको साथ जाएं और समस्याओं का समाधान कराएं। जी सर। जी 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 सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भगत सर जी आपको भी जी, आप जरूर सरपंच जी से कहिएगा और संभव हो तो आप भी जाइएगा। भगत नेताम जी भगत नेताम जी हमने अनुरोध कर दिया है और ये लोग अगर आप जाएं तो ऐसा तो नहीं लगता कि आप किसी पूर्वाग्रह में इनकी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल भी आप इनकी बात सुनेंगे और इनका सहयोग कीजिए। आज नहीं तो कल जो आप कर रहे हैं उसका फल जरूर आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और सहयोग कीजिए, आपके क्षेत्र की जनता है और आप इनकी मदद कीजिए। यहाँ पर नया विद्यालय भवन बन करके तैयार हो जिससे कि शिक्षण कार्य पूरी तरह से चल सके। तो ये समस्याएं हैं, बनी हुई क्षेत्र में बनी हुई हैं। डिडोरी की यह समस्या है, माध्यमिक शाला की समस्या है, उनका उन्नयन तो कर दिया गया है लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। बच्चों के बैठने की वहां पर जगह नहीं है और
ये जगह इसलिए भी नहीं है कि विद्यालय भवन बना ही नहीं, कक्षाओं का उन्नयन कर दिया गया, माध्यमिक शाला से उसे हाई स्कूल बना दिया गया, लेकिन भवनों का निर्माण नहीं हुआ। तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर जनप्रतिनिधि जब इस समस्या को नहीं सुन रहे हैं और नहीं सुन पा रहे हैं तो फिर क्या होगा? जो प्रतिनिधि, जो पूर्व प्रतिनिधि हैं, जो जनता के बीच हैं, अगर वो समस्याओं के समाधान के लिए आगे आ रहे हैं तो आप उनकी मदद लीजिए और समस्याओं का निराकरण कराइए, समाधान कराइए। ये बच्चों के भविष्य का मामला है, इसमें पीछे न रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।